बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार लगातार अपनों के निशानों पर हैं। अब जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है, जिस पर नीतीश कुमार ने उनके जवाब तलब करने की बात कही है। बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून की लगातार उड़ रही धज्जियों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनों के निशानों पर हैं। जहरीली शराब पीकर मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर नीतीश कुमार अलग थलग पड़ रहे हैं। तो अब महागठबंधन के सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर डाली है। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात मॉडल वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं खुद उन्हें मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर जवाब तलब करूंगा। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी कानून को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सदन से लेकर सड़क तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, उसे जीतन राम मांझी के इस बयान के रूप में नीतीश कुमार पर हमला करने का एक नया हथियार मिल गया है। परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं। समीक्षा हो, जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं ज़रूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बाज़ाब्ता परमिट के साथ। तो उसी तरह से यहाँ भी हो, और ऐसे करने में होता है कि लोग आनन फानन में शराब बनाता है, अब विषैली शराब बन जाती है जिससे लोग पी करके मर जाता है। जो शराब 10 दिन में बनना चाहिए वो 2 घंटा में बन जाता है। उसमें यूरिया खाद देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, या गाय कुछ पिन्हाने वाले जो दवा है वो दे देते हैं, और वही इंजूरियस हो जाता है जिससे लोग मरते हैं। अगर चाह रहे कि परमिट के साथ यहाँ मिले, हाँ परमिट के साथ हो, जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल में जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें। अंतिम सवाल ये है कि 75 से 80% जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी जेल में बंद हैं। एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है, और एक एक चीज़ की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उस बात ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नज़र कैसे नहीं। ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे, और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या कर, तो हो ही रहा तो कर रहा है। बहुत सारे लोग तो यहाँ से करके बाहर भाग जाते हैं, इन पर तो शिकंजा कसना होगा ना, एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज़्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही नहीं, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं, तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है, और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा है, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा है, तो रोज़ पकड़ा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है। आप जो यात्रा पर निकल रहे हैं उससे फायदा होगा इस बार लगता है? आप जो इस बार यात्रा पर जा रहे हैं लोगों से लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज़ देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ, और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम, उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा कर के, ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग तो पहले से मालूम ही है हमारी जो यात्रा होती है, तो इस तरह का इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए, खास करके विकास का और सपनों का, किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। सर मांझी साहब कह रहे हैं कि सर गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। आपके जब वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं, हमसे आएंगे तो उनको बता देंगे उनको क्या पता है कब लागू हुआ था, तो ये क्या सर्वसम्मति से लागू हुआ जी, उसमें तो ऐसा नहीं था। और बाद में तो पता चल गया, आप जानते हैं यहाँ पर सबका ट्रेनिंग कराए। बहुत लोग कहता था ना कि कोई लोग शराब पीता है तो उसको मान लीजिए कि अगर उसको तबीयत खराब हो जाएगा कराए,
बहुत लोग कहता था ना कि कोई लोग शराब पीता है तो उसको मान लीजिए कि अगर उसको तबीयत खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, हमको कभी नहीं होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कितना जगह लोगों का हम कराए, कितना कितना लोग एक एक महीना रह रह करके एक एक चीज़ को सीखे, और कोई ऐसा है ही नहीं कि शराब पीने से कोई अच्छा है। शराब पीने से तो आदमी को नुकसान होता है, तो ये सब नहीं मालूम नहीं होगा, इस सब चीज की जानकारी नहीं होगी, और क्या बात है, हम पूछ लेंगे आदमी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जो महागठबंधन के सदस्य हैं, उन्होंने भी आज कहा कि गुजरात मॉडल शराबबंदी बिहार में लागू हो। उन्होंने भी गुजरात के मॉडल को मानते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिद्दी स्वभाव के चलते जनता का हित नहीं, उनका खुद का हित जिसमें हो उसमें वो चलते हैं। श्री जीतन राम मांझी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में जिस तरह से परमिट सिस्टम है उस तरह से यहाँ चालू हो, जिसके चलते आज यहाँ 2 नंबर का शराब बिकती है। श्री जीतन राम मांझी की बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए कि परमिट सिस्टम हो, गुजरात मॉडल बिहार में अपनाया जाए, तब बिहार का विकास होगा। नहीं तो बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिद के बलि चढ़ा देंगे।